हाय स्कन, कैसे हो? I'm good. How are you? आई एम गुड यार. सो इंट्रोडक्शन तो मैं पहले डाल दूंगा, उसमें इशू नहीं है. लेट्स स्टार्ट विथ योर अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन. डेंटिस्ट्री पे कैसे आए? So, if you know, both of my parents are archaeologists. यस. So, my early life was like कि एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर. प्लीज़ उनका नाम भी आप बता देना पेरेंट्स. So, my father is Dr. Sanjay Manchur and my mother is Dr. Arvind Manchur. They are both in ASI and they are archaeologists, senior archaeologists. So, in early life, जब वो भी junior archaeologists थे, so I was born in Shimla. For 3 years, I stayed in Shimla. Then they transferred to Delhi. I was in one of the school, and then they transferred to Northeast, Assam. They have the whole Northeast in the jurisdiction. ठीक है. So वहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ एंड वहाँ पे फिर लैंग्वेज बैरियर आने लगे. वहाँ पे असामीज़ बोलते थे. आई वॉज इन 3rd क्लास. वहाँ से दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि आई स्टार्टेड इन्जॉइंग एक्सकवेशन, क्योंकि जब वो लाइक 90% ऑफ टाइम वो एक्सकवेशन में रहते थे. सो मैं स्कूलिंग करता था एंड देन जब इतना छोटा बच्चा है तो वो वहाँ जाता था. इवन दो कि हम जब शिमला में थे, मैं 6 महीने का था, तब पापा एक म्यूज़ियम सेटअप कर रहे थे. तो वहाँ पे भी दे यूज टू गो अंदर म्यूज़ियम सेटअप कर रहे हैं. गवर्नमेंट म्यूजियम ओनली. हाँ, गवर्नमेंट म्यूज़ियम. एंड मैं बाहर खेल रहा हूँ. तो इफ़ यू हैव heard about शेख चिली इन हरियाणा, वहाँ पे जो म्यूज़ियम है दैट वाज सेटअप बाय माय फादर एंड मदर. सो जब वो सेटअप हो रहा था तब मैं वहाँ पे था. फिर देन दे स्टार्टेड अर्ली लाइफ, मतलब मैं शायद 2 साल का था तब दे वर हैविंग एक्सकवेशन एट आदि बद्री. तो इट इज़ अ रिमोट एरिया. वहाँ पे दे यूज टू ट्रैवल. जहाँ रहते थे वो एक मंदिर का प्रांगण था, तो उसमें एक कंबल नीचे डाल के ऊपर सोते थे और उसके ऊपर एक कंबल. तो वहाँ जाने के लिए भी एक छोटी नदी क्रॉस करनी पड़ती थी. तो कोई ब्रिज वगैरह तो था नहीं. सो दे यूज टू कैरी मी ऑन देयर बैक एंड फिर वहाँ पे जाते थे. इवन इन शिमला देयर वाज सो हार्ड टेरेन, यू नो. जब बर्फ़ गिर जाती है तो एकदम पूरा एरिया बर्फ़ से भर जाता है. तो दे यूज टू कैरी मी ऑन देयर बैक. कभी मम्मी, कभी पापा, कभी मम्मी, कभी पापा. एंड देन दे यूज टू डू द सर्वेज. यू नो, आर्कियोलॉजी इज़ अबाउट सर्वे एंड एक्सकवेशन. सो जो वो सर्वे करते थे. so, उसके बाद आदि बद्री में जब वो एक्सकवेशन कर रहे थे, कितना रिमोट एरिया है. आई डिडंट हैड फोन्स उस समय, ना ही टीवी था, ना कुछ था वहाँ पे. सो माई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वॉज शीप्स. और वहाँ जो लोकल छोटे छोटे बच्चे होते थे उनके साथ खेल रहा हूँ, गाय के साथ खेल रहा हूँ. माउंट पे जो पॉटरीज पड़ी हुई हैं वो उठा के ला के दे रहा हूँ कि मम्मी आप वहाँ पे खोद रहे हो, ये देखो मेरी पॉटरी, मैं भी लेके आया हूँ. सो बट यू नो, बीइंग अ चाइल्ड मेरे को हमेशा फैसिनेशन होता था कि जो वो कर रहे हैं मैं भी करूँगा. बिकॉज ऑफ कोर्स अगर मैं पेरेंट्स को देखूँगा कि वो कर रहे हैं तो मेरे को भी करने का मन करता था. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू कि माउंट जहाँ ख़त्म हो जाता था वहाँ पे छोटा सा एक स्क्वायर बनाते थे, बोलते थे ये तेरा एरिया है. एंड मैं उस पर बस अपना एक छोटा सा चाकू लाता था, किचन नाइफ, एंड उसी से ऐसे 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 ऊपर की मिट्टी निकालता था. एंड अगर आसपास की पॉटरी कलेक्ट की, जाके बोला ये मेरी आज की पॉटरी है, क्योंकि वो भी यही काम करते थे कि वो आज की पॉटरी कलेक्ट किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, मैं उसको कॉपी करता था. लेटर ऑन इन असम आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट इट, इवन दो आई वॉज इन 3rd क्लास, क्योंकि वो डिस्कशन करते थे एंड इट वॉज वेल रिटन हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री के बारे में था. तो आई यूज टू लर्न फ्रॉम दैम. फिर पटना में आए तो पटना में भी दे स्टार्टेड एक्सकवेटिंग लॉट ऑफ साइट्स, बट दैट टाइम आई वॉज नॉट सो मच इनटू आर्कियोलॉजी. देन आफ्टर पटना वी अगेन शिफ्टेड टू दिल्ली. दिल्ली में आने के बाद व्हेन आई वॉज इन 10th और 11th दे स्टार्टेड एक्सकवेशन एट बिंजौर. बिंजौर इज़ अ साइट इन राजस्थान. इट्स अ स्मॉल साइट ऑल्दो, बट एक्सकवेशन में फैंटास्टिक रिजल्ट्स निकले. It turns out to be a factory site, factory कम workshop site, copper की. So जो वहाँ पे लोग थे they used to smelt copper and उससे बनाते थे. पूरी साइट सिर्फ उसी के लिए थी. More than 250 hertz मिले थे. कौन से एरा का था ये?
हरप्पन एरा. ओके. सो इफ़ यू इमेजिन हरप्पन उस समय ऐसी साइट्स, छोटी साइट्स बना रहे थे जिसके अंदर सिर्फ कॉपर स्मेल्टिंग के लिए थे. वहाँ पे सिर्फ कॉपर स्मेल्टर्स रह रहे थे. सो उस समय मैं एक्सकवेशन में तो पार्ट नहीं ले रहा था क्योंकि आई वाज 10th और 11th. बट व्हाट आई यूज्ड टू डू, पापा जब एक्सकवेशन कर रहे हैं कुछ समझा रहे हैं, मम्मी एक्सकवेशन कर रही हैं कुछ समझा रही हैं, तो मैं खड़े होकर सुनता था. आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम देम. और मैं पूरी साइट पे गोल गोल घूम रहा हूँ क्योंकि हरप्पन साइट्स पे कई बार होता है कि पॉटरीज एंड एंटिक्विटी साइट्स पे ही मिल जाती है ऊपर सरफेस पे. कभी बाद में किसी ने खोदा, मिट्टी से इधर से उधर हुई तो वो नीचे का सामान ऊपर आ जाता है. तो जब वो ऊपर आ जाता है तो जब मैं देख रहा हूँ कि वो खोद के निकाल रहे हैं तो मैं पूरी साइट गोल घूमता था. आई यूज्ड टू फाइंड स्टफ, एंटिक्विटीज, पॉटरीज. आई यूज्ड टू हैंड इट ओवर कि ये लो, ये आज की मेरी फाइंड्स हैं. सो उसके अंदर मैंने सील भी ढूंढा है, सीलिंग्स भी ढूंढे हैं. सो सील्स आर समथिंग हरप्पन्स की स्क्रिप्ट जिस पे मिलती है, एंड सीलिंग्स उसका इम्प्रेशन. दैट्स हाउ वी नो कि वो ट्रेडर्स थे. सो आई हैव गॉट दैट. एंड सिंगल ह्यूमन फिगरिन था, वो भी सरफेस फाइंड पे मिला, वो भी मैंने मतलब उनको जाके दिया. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग सुपर इंटरेस्टेड इन आर्कियोलॉजी. क्योंकि जब मैं जाके देता था लाइक वाओ, ये तुम सरफेस से लेके आ रहे हो, बहुत अच्छा है. सो व्हेन यू इनकरेज अ चाइल्ड ही स्टार्ट्स लर्निंग मोर. एंड क्योंकि बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर आर्कियोलॉजिस्ट, दे यूज्ड टू हैव लॉन्ग डिस्कशन की, क्योंकि कोई ऐसी साइट मिली नहीं थी कि इतनी छोटी साइट, सिर्फ फैक्ट्री वर्कशॉप, वो भी कॉपर की. एंड अगर एक ट्रेंच के अंदर आपको 10-11 हर्थ मिल रहे हैं, हर्थ फायर प्लेसेस. जैसे मैंने आज यहाँ पे आग जलाई तो वहाँ पे उसका चारकोल रिमेन्स रह जाएगा, बट ओवर लॉन्ग टाइम अगर मैंने उसको, जैसे चूल्हा बनाते हैं आज, तो वो लॉन्ग टाइम पे रहेगा तो दिखता है. सो अगर मेरे को दिख रहा है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक एक ही जगह चूल्हा जल रहा है, और एक ही एरिया में 10 चूल्हे जल रहे हैं और पूरी साइट में 250 चूल्हे हैं, छोटी सी साइट में, तो इट वुड बी रियली इंट्रीगिंग. सो दे यूज्ड टू हैव डिस्कशन एंड मैं बैठ के सुनता था कि क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन कर रहा है. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गेनिंग नॉलेज. So that was how I got into that. But after 10th, I was really good in studies. So I chose science as my stream. Even though I was really into archaeology and I wanted to pursue arts, but I chose science because I thought, why not bring something scientific to archaeology? So that's how I got into it. And after that, I had to choose a path. So after having a long discussion with my parents, हमने ये डिसाइड किया कि मेरे को मेडिकल चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स जब एक्सकवेशन होता है तो बरियल्स मिलते हैं एंड उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सकवेशन में. दे सेड कि बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड, तू जा, ट्राई कर, डेंटिस्ट्री परस्यू कर, एंड अगर लक ने साथ दिए यू विल कम इनटू आर्कियोलॉजी. सेड ओके. दैट्स हाउ आई गॉट इनटू डेंटिस्ट्री. सो आर्कियोलॉजी में डायरेक्ट एंट्री फैमिली ने मना किया कि they didn't want कि they said कि देखो, see at that point मेरे को थोड़ी बेसिक नॉलेज थी आर्कियोलॉजी के बारे में. मेरे को एक्सकवेशन पता था, जब मैं बचपन से इतना एक्सकवेशन देख चुका हूँ, उसमें रहा हूँ कैसे करते हैं. now learn something new. So I learned that. I was really intrigued in history. So मैं पूरी हिस्ट्री की बुक चाट चुका था. They were like you should learn something to bring in archaeology. कुछ तुम्हें अगर आना ही है आर्कियोलॉजी में तो कुछ ऐसा लाओ कि दैट वुड इम्पैक्ट आर्कियोलॉजी. राइट. सो दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू मेडिकल. बट आई थॉट रेदर देन बीइंग अ डॉक्टर, लेट्स बी अ डेंटिस्ट. एंड दैट ऑल्सो इज रियली इम्पॉर्टेंट व्हाई आई चोज डेंटिस्ट्री एज एन वो. तो आपका रिसर्च पेपर है ना इस पे, टीथ एज अ टाइम कैप्सूल. राइट. हाँ, सो उसके बारे में डिटेल में. सो व्हाई टीथ आर सो इम्पोर्टेंट. See, teeth are something जो by birth आप अगर ना, हमारे मुंह में नहीं होते हैं, but they start growing. So each and every tooth have layers and each and every layers hold an important significance. आप क्या खा रहे हैं वो टीथ पे इम्पैक्ट होगा, उसके जो फॉर्मेशन होती है उस पर इम्पैक्ट होता है. So from teeth, imagine if I get a teeth from an excavation, I can analyze its isotopes. Isotopes are something chemistry student would understand. So isotope analysis के बाद we can say कि क्या वो plant eater थे अच्छा, या क्या वो animal eater थे ज़्यादा. तो उसमें कितने लेवल का डीके है इसके हिसाब से.
नहीं, आइसोटोप्स के अंदर सी जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स में भी दो होते हैं, C4 एंड C3, राइट। वो C3 C4 प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे टीथ के अंदर ओवर लेयर डिपॉजिट होते हैं। सो एनालाइजिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या खाते थे, क्या वो C4 प्लांट्स खाते थे या वो C3 प्लांट्स खाते थे, यानी वो मिलेट्स खाते थे या फिर राइस खाते थे, यू नो। एंड देन एनिमल्स बीइंग ऑन डिफरेंट हायरार्किकल ग्रुप, अगर मान लो प्लांट्स हैं, हैव यू सीन दैट जो होता था पहले, प्लांट एनिमल्स खाते थे प्लांट्स को, प्लांट्स फूड चेन। सो फूड चेन में होता है तो एनिमल्स ऊपर आते हैं प्लांट से, सो इट विल हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ दैट आइसोटोप्स, दैट कैन बी एनालाइज एंड वी कैन से कि हाँ ये एनिमल्स भी खाते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन एनालाइज ऑल्सो कि वो वाटर कौन सा पीते थे, क्या वो लेक का वाटर पीते थे या वो रनिंग वाटर पीते थे। And then there is something called strontium. So strontium is indigenous, different area में different strontium का amount होता है locality wise, and वो teeth में incorporate हो जाता है over time. So आज अगर मैं 10 साल यहाँ रहूँ तो मेरे जो strontium amount होगा वो different होगा अगर मैं यूरोप में रहूँगा। So analyzing that we can say क्या वो यूरोप से migrate होके आए थे या वो indigenous people ही थे, यहीं पे रह रहे थे, right? Apart from that, teeth are really strong and DNA is something really fragile. So taking out DNA, see DNA decays over time. It's really fragile protein होता है, बहुत जल्दी decay हो जाता है, destroy हो जाता है। So अगर मान लीजिए मेरे को 500 साल पुराना चाहिए तो there is a chance हमें मिल जाएगा, but अगर हमें 5000 साल पुराना चाहिए DNA, there is really less chance कि मेरे को bones में मिलेगा या फिर कहीं कोई मसल्स तो रहेंगी नहीं पॉसिबल, तो हमें कुछ बोन्स में मिलेगा। इट्स रियली 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 हार्ड। सो टीथ एंड पेट्रस बोन, सो पेट्रस बोन इज अ बोन हेयर, सो वो भी चारों तरफ से बंद है, तो उसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि हमें DNA मिल जाए। बट टीथ क्योंकि हमारे पास 32 है एंड उसके ऊपर एक कैल्शियम की लेयर होती है, सो इट्स रियली लाइक बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें उसके अंदर से DNA मिल जाए, ठीक है। एंड DNA टेल्स लॉट अबाउट यू, आप कहाँ से आए थे, आपकी एंसेस्ट्री कहाँ की है, आप क्या इंडिजीनियस थे नहीं थे, एंड इवन सम डिजीजेज आर रिलेटेड टू DNA, लाइक हेरिडिटरी जो होती है, जेनेटिक डिजीजेज होती हैं। सो अगर मेरे को आपका DNA मिल गया तो आई कैन टेल लॉट अबाउट यू, क्या आपकी एंसेस्ट्री थी, क्या आप करंट कहाँ पे थे, यू नो, लॉट थिंग्स। एंड देन द फूड यू ईट, क्या वो सॉफ्ट ग्रेन का है या फिर हार्ड है या पका हुआ है, क्योंकि टीथ पे होता है माइक्रो एब्रेशंस, आप हर बार चबाते हैं, ओवर टाइम वो घिसते हैं। तो आप जो खाना खाते होंगे तो उससे भी घिसते होंगे। तो जब हार्ड खाना खाते हैं तो हार्ड लाइन्स आती है, माइक्रो लाइन्स होती है, यू हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप, सेमी-EDX माइक्रोस्कोप। बट जो भी लाइन्स होती है यू कैन एनालाइज दैट एंड से कि इसका जो मील था, क्या ये हार्ड खाना खा रहा था, ये सॉफ्ट खा रहा था। एंड देन देर इज़ लॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री, कि जैसे हम मेडिकल पे जाते हैं कि हम भाई बॉडी में क्या डिजीज़ थी उस समय, क्या बोन की कोई डिजीज़ थी नहीं थी, तो डेंटल डिजीज़ भी होती है। एंड कई सारे मैनिफेस्टेशन होते हैं जो ओरल जल्दी दिखाता है बॉडी से, तो वो अंडरस्टैंड करना। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट टीथ शोकेस। DNA को लेके एक क्वेश्चन था मेरा कि एक डिबेट चलती है ना, काफ़ी टाइम से चल रही थी, अब शायद डिबंक हो गया है कि आर्यन से आए थे इधर, सो हम आर्यंस के बच्चे हैं, जो चलता था यहाँ के ब्राह्मण्स कहते हैं मैं आर्यन से हैं, बाहर से आए हैं, जो जस्ट मजाक में बोलते थे। बट ये भी डिबंक इसी के थ्रू हुआ कि हमें जो DNA मिला उसमें कुछ था ही नहीं उनसे रिलेटेड। सो डॉक्टर नीरज राय हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलो साइंस लखनऊ में, ही with Vasant Shinde sir have worked on Rakhi Gadi. So they got a DNA from Rakhi Gadi and तो उसमें सिनौली ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि राखी गढ़ी? इस चीज़ में सिनौली का भी रोल था, सिनौली साइड का? नहीं, राखी गढ़ी इज अ डिफरेंट टोटल डिफरेंट। हाँ, तो they did a different study on that and came to conclusion that कि जो DNA बता रहा है कि they were indigenous rather than migrants. तो they debunked that कि
देयर वाज अ थ्योरी कि हड़प्पन भी स्टेपे माइग्रेशन था. राइट. आर्यन माइग्रेशन इज अ डिफरेंट काउंटर. जो हड़प्पन का डीएनए हमें मिला राखी गढ़ी का, दे वाज अ थ्योरी कि स्टेपे से माइग्रेशन हुआ था एंड दे then learned agriculture and everything and became what Harappan is. But after that they found the indigenous DNA. So they said कि नहीं कोई स्टेपे माइग्रेशन था ही नहीं and they were indigenous people. Similarly अगर सिनौली का हमने किया अभी DNA, it's not अभी published but we have similar results and that helps सॉलिड प्रूफ मिल proof कि आर्यन अन्वेषण नहीं था. राइट. सो ये कोई लीगल बैटल होता है जहाँ पे हम जाके बोलेंगे कि भाई तुम गलत थे हम सही है, कि जस्ट पेपर में चलता है? It's not a legal battle, it's battle of theories. हाँ. ठीक है. They see during that period we didn't had lot of technology. नॉलेज भी नहीं थी, एक्सकवेशंस भी कम थे, साइट्स भी कम थी, ज़्यादा साइट्स एक्सकवेट भी नहीं हुए थे, assumptions ज़्यादा रहते थे. तो what they got, they had their theory. हो सकता है आज मैं जो थ्योरी दूँ वो आगे जाके डिबंक हो, है ना. सो आगे क्योंकि मे बी टेक्नोलॉजी कुछ आए, कुछ एविडेंसेस और आए, सो वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग कि अगर कोई आज मैंने थ्योरी दी मे बी दैट कैन बी प्रूवन रॉन्ग, बट दैट इज ऑल्सो ट्रू कि अगर मैं कोई थ्योरी डिबंक कर रहा हूँ तो वो भी एक्सेप्ट करे, है ना. सो इट्स दैट. एंड विद सिनौली ये दोनों का टाइम पीरियड कितना है? राखी गढ़ी कब था? और राखी गढ़ी इज it's from early Harappan. Early Harappan is 3000. But they were not Harappans. Rakhi Gadi? हाँ. No, they were Harappans. Early Harappans or pre-Harappans are something. See, Harappans have a long span. हम जो typical Harappan की बात करते हैं, that's like कि उनके पास टाउन प्लानिंग थी, वो फोर्टिफिकेशन में रह रहे थे, वो क्राफ्टमैन अच्छे बन गए थे, उनकी पॉटरीज अच्छी हो गई थी, मेटलिक साउंड के साथ था, वो बीट्स बना रहे थे बहुत अच्छे अच्छे, वो ट्रेड कर रहे थे, दे वर हैविंग सील, बट डायरेक्टली उस फेस पे तो नहीं पहुंचे होंगे, उसके पहले भी एक होगा. सो क्या हुआ था कि व्हाट वी थ्योराइज कि दे वर स्मॉल न्यूलिथिक ग्रुप्स, कि जब जैसे हंटर गैदरर्स से वो बने न्यूलिथिक पीपल, उनको खेती वेती आई तो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना शुरू किया, फिर वो छोटे ग्रुप्स एक बड़ी कम्युनिटी बन गई, एंड आफ्टर दैट कम्युनिटी दे स्टार्टिंग यूनाइटिंग अंडर मे बी अ सिंगल पावर और मे बी एक साथ मिल के वॉट एवर इट वॉज, क्योंकि वो हमने अभी तक वो नहीं देख पाए हैं, बट वी कैन सी कि हरप्पन में एक पैरेलल था कि कोई एक कंट्रोलिंग पावर थी, बिकॉज हमें यहाँ से लेके वहाँ तक सारा, मतलब अफगानिस्तान से लेके हम अगर यहाँ आलमगीरपुर तक देखें तो स्टैंडर्डाइजेशन मिल रही है, एंड अगर इतने दूर की स्टैंडर्डाइजेशन है तो कोई कंट्रोलिंग पावर के नहीं चल सकता. सो वी थ्योराइज कि हो सकता है कि पावर के नीचे वो आ गए, एंड दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग सिमिलर, कि टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, फोर्टिफिकेशन होना चाहिए, ऐसी पॉटरी कल्चर होना चाहिए, ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, तुम ट्रेडर्स हो सकते हो, नो दैट थिंग. So that's Harappan. And Senoli is an OCP site. That's completely different from what Harappan is. Sure. So Harappans are moreover over west of India, and then Pakistan, and then part of Afghanistan. OCP, first OCP is something, ochre color pottery. So archaeologists have this कि वो potteries पे culture को base कर देते हैं. तो बीबी लाल को पहली बार ऑकल कलर पॉटरी मिली थी हस्तिनापुर से, एंड ही वाज एक्सकवेटिंग, उनको सबसे नीचे पॉटरीज मिली जो उन्होंने ऐसे किया तो उनकी उंगली पे ऑकर कलर आ गया, इसे कि ऑकर कलर पॉटरीज है, तो OCP. एंड देन आफ्टर दैट वी स्टार्टेड सीइंग कि OCP के साथ कॉपर होड मिल रहा है. सो कॉपर होड एज इन कि जहाँ पे सोर्ड्स मिलते हैं, कॉपर होड में हमें भाले मिल रहे हैं, हार्पून्स मिल रहे हैं. So after relating that, we said कि OCP is copper hold, and that is जो main concentration था वो गंगा यमुना दोआब में था. Even though parts of हरियाणा and यहाँ पे भी मिलता है, but उनका main concentration वहीं पे है. And they are two different culture. OCP and ये are two different culture. Because Harappans are moreover like traders, body building ये सब. They don't have so sophisticated weapons as OCP में जो मिल रहे हैं. सो पहले ये थ्योराइज था कि हरप्पन्स जब डिक्लाइन हो गए तो वो OCP बन गए,
दे पार्ट ऑफ देम केम एंड उसी पे बन गए. बट रिसेंट डेटिंग शोज दैट कि दे वर पैरेलल टू हरप्पन्स, मैच्योर हरप्पन्स. So we believe कि they were two different civilization, two different culture working in a same, adjoining area. So like we have 32 teeth, right? अभी की जो जनरेशन, पहले के जो बरियल्स मिले उसमें कुछ फर्क दिखता है कि पहले ज़्यादा थे, कम थे, साइज बड़ा था दांतों? हाँ, डिफरेंस दिखता है काफ़ी. नंबर सेम होते हैं, नंबर एंड विजडम टूथ का ओम के पहले से रहता था कि ओम का भी बाद में आता था? उनका भी बाद में ही आता था. क्रोनोलॉजी सेम होती थी, बट द डिफरेंस वाज समटाइम इन साइज, शेप थोड़ा सा चेंज होता था. अगर हम बहुत पहले जाए न्यूलिथिक में, उससे भी पेलियोलिथिक में या उस पीरियड में, तो देयर वर डिफरेंस बिकॉज वहाँ पे अलग अलग वो भी थे, जैसे निएंडरथॉल भी थे, अलग भी थे. बट अगर हम देखें जो हम बात करें अभी हरप्पन एंड उस एरिया में न्यूलिथिक, हरप्पन या फिर उसके बाद में, तो इतना ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं था. रेदर चेंजेस वाज इन थोड़ा बहुत शेप में, थोड़ा बहुत साइज में, बट वो भी लोकेलिटी पे आता था. एंड कभी कभी फूड हैबिट्स पे भी हो जाता था कि अगर हम हार्ड फूड खा रहे हैं तो हमारे टूथ हो सकता है क्रुएटेड हो जाएं. हार्ड फूड मीन्स ये बोन्स एंड इस टाइप का नॉनवेज, कच्चा मांस. हाँ, पका हुआ मांस तो सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो कच्चा मांस में आपके टीथ को ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा. तो एज सच कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस पीरियड में जब तक हम हरप्पन तक देखते हैं. बट स्टिल थोड़ा बहुत तो हमें उससे इफेक्ट में पता चल जाता है कि उस, मान लीजिए आज मैं दांत यूज़ कर रहा हूँ, आपने कई जगह देखा होगा दांत टूटे हुए हैं लोगों के या नीचे गए हुए हैं, वो दिखता है. बट शेप में, साइज में इतना डिफरेंस नहीं. अच्छा, इशूज सेम थे, लाइन इशूज होते हैं लोगों के, इशूज सेम थे. एंड दे वर ट्रीटिंग इट ऑल्सो. सो मेहरगढ़ से हमें मिला है ड्रिलिंग के एविडेंसेस. मेहरगढ़, इट्स इन पाकिस्तान. अच्छा. एंड वहाँ पे एविडेंसेस है कि टीथ के अंदर ड्रिल कर रहे थे. सो ड्रिलिंग अगर हो रही है तो एडवांस पहुँच गया. हाँ, एंड वो भी हरप्पन पीरियड पे. सो इट वाज एडवांस एट दैट पीरियड. आपके रिसर्च पेपर में और क्या पॉइंटर्स हैं? मतलब उसका ओवरऑल वो क्या एम लिखते हैं ना पेपर? मैंने ये रिसर्च पेपर एक्चुअली लिखा था व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर. सो मैं कोशिश कर रहा था बिकॉज इट वाज अ न्यू फील्ड. मेरे कॉलेज में मेरे डीन है डॉक्टर सिद्धार्थ, एंड एक टीचर हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर पारुल, एंड मेरे वीसी हैं. दे आर रियली सपोर्टिव. दे नो मी रियली वेल एंड दे आर रियली सपोर्टिव ऑफ मी. सो So I am college name. Yeah. So currently I am in Sharda University as an intern. Okay. So my dentistry is लगभग finished and it's just internship. And मेरे कॉलेज में मेरे जो डीन है डॉक्टर सिद्धार्थ, एंड एक टीचर है डॉक्टर पारुल फॉरेंसिक हेड, एंड मेरे वीसी, ये तीनों बहुत सपोर्टिव हैं. दे रियली encourage me कि तुम जाओ एक्सहिबिशन में पार्ट लो, सीखो नया कुछ, because they also see this as a new field. They have the vision similar to my parents and me कि the future lie in multidisciplinary. So currently dentistry में क्या ट्रेंड है कि they go further कि हम क्या नया निकाल सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, but they never go in past. So that's something they also thought कि new है. So that article you were talking about encompasses that कि dentist एज अ डेंटिस्ट आप ये भी देख सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं, डेंटल में ये भी रोल होता है. सो दैट होल वॉज एन टाइप ऑफ ओवरव्यू एंड अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या कर सकते हैं आर्कियोलॉजी में एज अ डेंटिस्ट. राइट, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था. लेकिन क्योंकि हम भी सोचे ना, अगर नॉर्मली दिमाग में नहीं आता है कि दांत से इतना कुछ पता चलेगा. एक्चुअल में सोचो तो एक्चुअली जो भी खा रहे हो दांत के थ्रू ही खा रहे हो. राइट. आज आपको जैसे कॉबलर है, कॉबलर यहाँ पे रखता है अपने वो तो वो भी शेप बन जाता है. रिसेंट देयर वाज एन आर्टिकल कि देयर वाज अ पाइप स्मोकर, क्रॉनिक पाइप स्मोकर हिस्ट्री में. सो अबाउट 6000, लाइक आई डोंट नो द टाइम पीरियड, बट उसका यहाँ पे शेप बन गया उससे. सो दे एनालाइज कि ये स्मोकर था, एंड उसने और देखा कि उसका जो जिंजाइवा था, बोन थे, सब नीचे जा रहे हैं जो स्मोकिंग के वो होते हैं. So they analyzed and said कि हाँ स्मोकर्स हैं ये. So lot of thing
टीथ कैन टेल, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, टीथ बहुत जल्दी इन्वॉल्व होता है. एंड नाउ वी कम टू सिनोली टॉपिक. सिनोली के बारे में स्टार्टिंग से, अ पर्सन हु डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिनोली. सो लोग को कैसे मिली, क्योंकि काफ़ी इसमें इशू आया था ना, 2005 में हुआ, फिर रुका रह गया, फिर 2011 के बाद हुआ समथिंग. सो हिस्ट्री. सिनोली मेरे ख्याल से लोगों को अब तो पता होगा, बट सिनोली में क्या, सिनोली एक OCP साइट है, एक कॉपरहोड साइट है. कॉपरहोड जनरली हमें खेतों में ही मिल रहे हैं, क्योंकि दे डिडंट बिल्ड बहुत बड़े बड़े मकान या बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े घर. दे वर लो कि उन्होंने छोटा सा मकान बनाया या फिर तंबू काट के रहे. बट दे वर हैविंग लॉट ऑफ वेपनरी, एडवांस टेक्नोलॉजी. ऐसा नहीं था कि वो बहुत अनसोफिस्टिकेटेड थे, दे वर रियली सोफिस्टिकेटेड, बट दे वर मोर ओवर वॉरियर्स. तो जब हमें नहीं, मतलब जब एक खेत वाले को वहाँ पे खोदते समय, या वो अपना खेत खोद रहा होगा, उसको ढेर सारे होड मिला जिसमें बहुत सारे वेपन थे. तो उसने न्यूज़ में दिया या फिर लोकल गया. तो उस समय डॉक्टर DV शर्मा थे. ही वेंट एंड डिड अ सेल्वेज आर्कियोलॉजी एक्सकवेशन. वहाँ पे उनको बहुत सारे बरियल्स मिले, उन्होंने एक्सकवेट किया, सोर्स मिली, वो कई सारी चीज़ें मिली. एंड ही रिलेटेड कि वो हो सकता है हरप्पन हो, मतलब लेट हरप्पन हो. लेटर ऑन जब डॉक्टर मंजुल एक्सकवेशन कर रहे थे बरनावा में पास में ही, तो ही विद माय मदर डॉक्टर अरविंद मंजुल वेंट ऑन दैट साइट, कि क्योंकि बहुत पास में था. सेट की देख के तो है साइट में क्या है, क्योंकि एक साइट को जब आप समझते हैं तो उसके चारों तरफ वाली साइट को भी समझना पड़ता है. व्हेन दे वेंट देयर, सेट कि मे बी यहाँ पे पोटेंशियल है, कर सकते हैं. तो दे गॉट द लाइसेंस एंड दे स्टार्टेड एक्सकवेटिंग देयर. तो जब एक्सकवेशन हुआ तो उनको कॉपर के ऊपर में से आकृति सी दिख रही थी, एंथ्रोपोमॉर्फिक. दे वर लाइक कि ऐसे सरफेस पे कैसे दिख रही है, कुछ भी चीज़ रखा हुआ नहीं है. तो दे चेंज देयर मेथोलॉजी. दे रेदर देन गोइंग, क्योंकि हम एक्सकवेशन कैसे करते हैं, सीधा सीधा ऐसे गए, या फिर एक लेयर ऐसे गए, ऐसे ऐसे. जनरली हम ऐसे ही जाते हैं, एक लेयर हटाते गए, हटाते. तो उन्होंने क्या किया कि एक लेयर हटाने के बजाय उन्होंने ऐसे एक्सकवेशन शुरू किया, जहाँ तक कॉपर आ रहा है उसको छोड़ा, उसके साथ में गए. तो व्हेन दे स्टार्ट डूइंग दैट, उनको देखा कि ये तो वहाँ पे उनको 4 लेग्स दिखने लग गए, वो पूरे कॉफिन जैसा दिखने लग गया. एंड उनको फिर नीचे सोच मिलने लग गई, पॉटरीज मिलने लग गई. तो दे वर लाइक कि ये तो कॉफिन बरियल होगा. बट इफ़ यू अंडरस्टैंड, क्योंकि कॉपर के इतने छोटे छोटे टुकड़े थे, दे वर प्लेट, मतलब बहुत पतले पतले, एंड दे वर इवन नेल्स इतनी छोटी छोटी कॉपर की. तो उसको यूज़ करना वो करना बहुत मुश्किल था. तो क्योंकि बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर्कियोलॉजिस्ट, वो साइट पे रहते हैं पूरे टाइम. सो आधे टाइम तो मैं भी उनके साथ, मतलब वहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, या घर पे आके वो जब डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ. तो उनकी थ्योरीज क्या है, क्या नए फाइंडिंग होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं या मेरे से बता रहे होते हैं कि ये फाइंडिंग्स आ रही हैं वहाँ पे. तो मैं भी सुन के अपना इनपुट देने की कोशिश करता हूँ. दे वर लाइक कि हमें ये मिल रहा है, बट हम इसको कैसे करें. तो दे वर हैविंग दिस डिस्कशन. आई सेड कि घर पे ही बैठे हुए, पापा मैं अपने टूल्स दे दूँ, मेरे डेंटिस्ट्री के टूल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं. जब हम अपने डेंटिस्ट आराम से कर सकते हैं तो आप वहाँ पे क्यों नहीं निकाल सकते. सेड कि ठीक है. तो वी गॉट दैट टूल्स एंड दे वर लाइक कि हाँ ये अच्छा सजेशन है. एंड फिर वो मेरे टूल्स लेके गए एंड वहाँ पे लेके गए, एंड आई हैड टू बाय न्यू टूल्स. तो दैट्स हाउ दे स्टार्टेड यूजिंग दैट स्मॉल टूल्स. एंड वी फाउंड सो मच, क्योंकि छोटे छोटी चीज़ें थे, इतने छोटे छोटे ट्राइंगल्स मिल रहे हैं कॉपर के. सो अगर वो बड़े इंस्ट्रूमेंट से करें वो तो पूरा गायब हो जाएगा. एंड फर्दर टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, क्योंकि वो पहली बार मिल रहा है, इट वॉज रियली हार्ड. सो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, दे फाउंड इतना बड़ा सा कॉपर का कुछ, वी डिडंट नो कि क्या था. उस समय मैं भी साइट पे आया था, क्योंकि मेरे को छुट्टी थी मेरी. मैंने कहा कि मेरे को भी चलना है पापा, देखना है क्या क्या कर रहे हो आप लोग. वहाँ पे गया, दे वर हैविंग दिस, एंड वहाँ पे दे वर लाइक कि ये हो क्या सकता है, समझ में नहीं आ रहा. सो मैंने कहा पापा इसके अंदर कॉपर है, अगर इसका हम एक्सरे करें तो मे बी इसके अंदर का क्या है वो हमें 3D में दिखेगा, CT स्कैन भी कर सकते हैं.
तो सुबह तो पापा मम्मी ने बोला कि ठीक है देखते हैं. दे हैड द डिस्कशन टुगेदर. दे वर लाइक कि चलो यही करते हैं, हम इसको एक्सरे करते हैं. शाम में दे टुक चंक जो उसका पूरा था, लिफ्ट किया अच्छे से, एंड दे वेंट टू अ लोकल बाय नियर हॉस्पिटल. पहले तो हॉस्पिटल में बैठे रहे. दे वर नॉट रेडी टू डू इट. सेड कि हम इनपुट क्या देंगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर, कौन से पेशेंट का हुआ, हम नहीं कर सकते इसको. फिर वो बैठे रहे, मैं बैठा रहा, मम्मा बैठी रही, क्योंकि हॉस्पिटल एंड एक फ्यूचर डॉक्टर ना जाए. हम सब तीनों बैठे हुए थे बहुत देर तक. एंड आफ्टर दैट लास्ट में जब सब पेशेंट चले गए, बंद होने का टाइम हुआ, तब दे सेड कि ठीक है कर लेंगे, बट किसके नाम पे करेंगे, हम इस पे नाम क्या देंगे. तो जैसे हमने बोला एक ये हो जाएगा, एक मेरे नाम पे हो जाएगा. तो भी हमने 2 पर्ची कटवाई, एक डॉक्टर स्कंद मंजुल, एक संजय कुमार मंजुल. सीटी स्कैन किया तो वी फाउंड कि वो इतना बड़ा, मतलब साइज में तो बड़ा था, एंड वो पूरा कॉपर लेड, एंड उसको नेल से इनले करके वो एक शील्ड था पूरा. सो वी वर लाइक ये क्या है. हम तो इसको सोच रहे थे कि ये तो फ्लैट है, क्योंकि नीचे क्या है हम समझ नहीं पा रहे, वो किस चीज़ पे है, क्या वो, अगर हम ऐसे देखेंगे तो कॉपर स्ट्रिप्स थी, ट्रायंगल स्ट्रिप्स पड़ी हुई है, एरो पड़े हुए हैं, हमें क्या समझ में आ रहा है. बट हमने जब उसको किया तो हमें छोटी छोटी नेल्स दिख रही हैं उसके अंदर. तो वी लाइक ये तो वुड पे लगा होगा, अगर नेल्स है तो ये वुड पे लगा हुआ होगा. सो वी इमेजिन्ड, एंड फिर हमें देखा कि वो ऐसे स्ट्राइप्स वाले वुड पे लगा हुआ है, तो हो सकता है वो शील्ड हो. एंड पीछे भी हमें दिख रहा है कि हो सकता है यहाँ पे हैंडल भी बना हो रखने का, क्योंकि वहाँ पे भी सिर्फ नेल्स थी, वुड तो हमें मिला नहीं. तो वी वर लाइक ओ ऐसे भी कर सकते हैं. सो एक दिन पापा ने और क्या किया, देयर इज समथिंग कॉल्ड पोर्टेबल एक्सरे मशीन. उन्होंने वहाँ पे बात की, पोर्टेबल एक्सरे मशीन साइड पे लेके आया हम कि बरियल, क्योंकि बरियल पूरा कॉपर इनलेट था. मैंने कहा कि इसके अंदर क्या है देखते हैं. तो वी पास्ट कि बरियल में क्या है देखते हैं. तो वी ट्राइड इट, बट उसका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि बरियल बहुत बड़ा था, तो उतना एक्सरे हो नहीं पाया. सो ऐसे कई सारी चीज़ें थी जो डिस्कशन में हुई. अब जैसे चैरियट है, मेरे पेरेंट्स का क्या है, दे वर रियली लाइक, जब वो एक्सकवेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पूछते हैं ओपिनियंस कि तुम्हें क्या लगता है ये क्या है, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है. सो जब उन्होंने सबसे पूछ लिया, एंड मैं भी ऐसी साइट पे था, मैं देख रहा था सब क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहा था. सो मैंने वहाँ पे बोला कि देवर लाइक कि ये हो सकता है थ्रोन हो, क्योंकि हमें 2 एंड दिख रहे थे सिर्फ ऐसे. देवर लाइक कि हो सकता है थ्रोन का हैंड रेस्ट हो, क्योंकि चैरियट वाज नेवर फाइंड इन इंडियन हिस्ट्री. एंड इमेजिनिंग कि एक चैरियट बरियल में रखा हो इज दैट पार. तो जब सबने सजेस्ट कर दिया, आई वाज लाइक पापा यहाँ मुझे सोर्ड दिख रही है, शील्ड दिख रहा है, ये वॉरियर तो थे, तो आपको क्यों लगता है ये थ्रोन नहीं और रथ ना हो सकता है ये रथ हो, चैरियट हो, जैसे हमें इजिप्ट में मिलता है. पहले तो दोनों ने सोचा कि ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. उन्होंने कहा चलो देखते हैं. तो जब उन्होंने मेथड चेंज किया, दे स्टार्टेड एक्सकवेटिंग, सॉरी, दे एक्सकवेटेड, एंड टर्न्स आउट वो चैरियट ही था. सो दैट्स हाउ चैरियट केम इनटू. तो साइड पे रिएक्शन क्या होता है जब ऐसी चीज़ें मिलती हैं? एवरीवन के अपने ओपिनियन होते हैं पहले तो, क्योंकि एक दिन में नहीं समझ में आता है चीज़ कि हमने आज ही इसको समझ लिया. चैरियट को खोजने में, ऊपर से नीचे जाने में कम से कम 1-1.5 महीना लगा होगा. एक लेयर आ रही है. आज मैंने बोला कि आज जैसे मैंने सजेस्ट किया चैरियट है, कल पापा 10% माने, परसों 20% मान गए, लोग फिर 10% माने, फिर धीरे वो होता है. सो इट्स ओवर अ टाइम. एक बार में कोई भी नहीं सडन रिएक्शन नहीं देख सकते. क्योंकि सब एक्सकवेशन में रहते हैं. उसके बारे में बात करना चाहोगे, डेंटिस्ट्री में फ्यूचर के बारे में? राइट. पहले तो मैं जो भी साइट पे जाता हूँ उसके अंदर, जैसे मेरे पेरेंट्स आर्कियोलॉजिस्ट से, तो उनकी हेल्प मेरे को बहुत मिली कि मैं साइट पे जाके एक्सप्लोर कर पाया. बट जब मेरे को प्रोफेशनली जाना पड़ा, तो मेरे जो डीन हैं डॉक्टर सिद्धार्थ एंड डॉक्टर पारुल, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं हमारे वहाँ पे, उन्होंने
मुझे भेजना, मेरे को बोला कि जाओ तुम वहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ है, सीख के आओ. दैट्स हाउ आई वेंट टू द साइट, ट्राई टू लर्न. फिर उसके अलावा डॉक्टर नीरज राय की बात जब आई थी, जो DNA एक्सपर्ट थे, उन्होंने बहुत हेल्प की. जब वो साइट पे आए तो ही सॉ कि मेरा मतलब ह्यूमंस में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ सीखने के लिए. सेड कि ठीक है, आप बीरबल सानी आइए, आई विल गिव यू ट्रेनिंग, मैं आपको सिखाऊंगा. सो आई वेंट टू बीरबल सानी. ही टॉट मी हाउ टू एक्सट्रैक्ट DNA and work on DNA. And currently we are working on projects like Senoli and कई सारे आखिरी का वर्क वो कर रहे हैं, बट लाइक आई एम हेल्पिंग, ट्राइंग टू लर्न. सो जब वो आए थे, उन्होंने सैम्पल कलेक्ट करना था, तो आई हेल्प्ड अ लॉट. कई बार उन्होंने बोला कि आप मेरे को, मतलब उन्होंने मेरे को कई ज़्यादा सिखाया कि कैसे करना है. अपार्ट साठे हैं, विजय साठे, जो प्रोफेसर थे डेक्कन में, ही इज़ अ ग्रेट मैन, और उनको एनिमल बोन्स की बहुत नॉलेज है एट पार. सो उन्होंने मेरे को कई सारी चीज़ें सिखाई कि एनिमल बोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसको रिकग्नाइज करते हैं. सेनौली में एक कैट मिली थी, कैट बरियल. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि कोई कैट बरियल मिला है इंडियन एट दैट टाइम पीरियड. जब वो आइडेंटिफाई करना था तो मैं उनके पास बैठा था. उन्होंने मेरे को, क्योंकि आई हैड बेसिक नॉलेज अबाउट बोन्स, कैसे अलाइन होती है, आई ट्राई टू अलाइन. एंड आफ्टर दैट ही वाज लाइक कि नहीं, इसको ऐसे लगा सकते हैं, इसको ऐसे लगा सकते हैं. एंड अपार्ट आई हैव लॉट ऑफ कैट्स, तो ही इज़ लाइक कि ऐसे सीखो, देखो अपने कैट में इमेजिन करो, फिर यहाँ पे इमेजिन करो, फिर वो फोटो से रिलेट करानी. तो ही गाइडेड मी अ लॉट कि एनिमल्स में कैसे कर सकते हैं. सो अब यहाँ से जो बरियल्स निकले सिनौली से, वो सब म्यूजियम में ऑफिशियली रख दिए हैं? वो अभी आई थिंक न्यूज़ देखी थी मैंने, नरेंद्र मोदी आए थे. हाँ, जयपुर हाउस में रखा गया था. एक चैरियट रखा गया था, ना कि बरियल. जो हमने चैरियट में तीन चैरियट मिले थे हमें, तो एक कंप्लीट चैरियट हमने वहाँ रखा था अलॉन्ग विद रेप्लिका मॉडल, रियल मॉडल. रिलेट कर पाया था. हाँ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एन आर्टिफैक्ट इज रियली हार्ड, क्योंकि उसमें वुड तो है नहीं अब बचा हुआ, इट्स जस्ट कॉपर और मिट्टी. और जो कॉपर मिलता है वो कॉपर एक्चुअल कॉपर है कि वो पूरा डिके? एक्चुअल कॉपर, बट रस्टिकेटेड. ओवर टाइम यू हैव सीन कॉपर पे वो ग्रीनिश पैटर्न, हाँ, ग्रीनिश ब्लूइश वही हो जाता है. तो अंदर लेकिन वो कॉपर ही है अंदर. हाँ, अगर बड़ा मोटा होगा तो अंदर कॉपर मिल जाएगा, बट अगर पतला सा है तो पैटीना कहाँ तक डीप तक, कितने टाइम पानी में रहा, या फिर कितना टाइम वो रस्ट हुआ. और ये जो बोन्स हमें मिलती हैं, वो स्ट्रक्चर अंदर बोन्स का ही रहता है कि वो पूरा मर्ड हो चुका होता है? नहीं, बोन्स ही रहता है, ऑल्दो फॉसिलाइज्ड हो जाती हैं, बहुत हार्ड हो जाती हैं. अच्छा. बोन ही रहता है, कैल्शियम ही रहता है, वाइट ही रहता है, पर दिख जाता है कि वो बोन है एंड सॉइल नहीं है. एंड आपकी कोई फेवरेट साइट? राखी गढ़ी, सिनौली, बिंजौर. ऑब्वियसली प्रोफेशनली आप नहीं थे, बट बिंजौर हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा, राजस्थान में. हाँ, क्योंकि दैट वाज द साइट जहाँ मैंने बेधड़क लर्न किया है. दैट्स द साइट जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा लर्न किया है, क्योंकि यहाँ से जाने में बहुत टाइम लगता था. तो एक हफ्ते के लिए चले जाते थे हम. तो अगर मैं वहाँ एक हफ्ते रह रहा हूँ, तो एक हफ्ते अगर मैं माउंट पे पूरे टाइम घूम रहा हूँ, फिर उसके पास में कोई और माउंट है, वहाँ पे चला गया, वहाँ पे घूम रहा हूँ, अकेले ही चला जाता था. मम्मी को बोल के कि जा रहा हूँ मैं. एंड वहाँ पे मेरे एक दो दोस्त बन गए थे, तो उनके पास बाइक थी, तो मैं बाइक से लेके वो मेरे को चले जाते थे. एंड मैं वहाँ पे घूम रहा हूँ, वहाँ पे लर्न कर रहा हूँ, फिर रात में लाके पापा से डिस्कशन कर रहा हूँ, पापा इसका क्या यूज़ होगा, मेरे को बताओ. तो पापा पूरे दिन के थके हुए, पापा कहते थे मम्मी से पूछ. तो मैं मम्मी के पास जाता था, वो फिर आधा एक्सप्लेन करती थी. फिर क्योंकि 4 चीज़ें होती थी मेरे पास, 4 चीज़ें मैं पापा के पास लेके जाता था, 4 चीज़ें मम्मा के पास. इसका बताओ यूज़, इसका समझाओ, इसको समझाओ मेरे को, इसको भी समझाओ. तो बैठ के मेरे को पूरे टाइम समझा रहे होते थे. पूरे दिन काम करने के बाद बच्चों को सिखा के समझाने के बाद मेरे को समझा रहे होते थे. दैट्स हाउ आई लर्न एंड इट विल ऑलवेज बी नियर टू माई हार्ट. सो योर इंटरेस्ट इज नाउ इन कि क्लिनिक, डेंटिस्ट क्लिनिक, हॉस्पिटल और रिसर्च लाइन में? So I believe there should be a new field called dentio-archaeologist, क्योंकि dentists are really expert in what teeth are. And मुझे भी अहमियत पता नहीं थी जब तक मेरा रूट कनाल नहीं हुआ. Then I realized कि हाँ, it is very important. और
टीथ के अंदर इतने सारे इंफॉर्मेशन है, एंड डेंटिस्ट सिर्फ टीथ तक रिलेटेड नहीं होता है. यू लर्न अ लॉट इन डेंटिस्ट्री, डिजीजेस से लेके इट्स लाइक यू कैन से कि हमें Complex थोड़ी field. समरी मिल जाती है MBBS की, हमें पूरा बॉडी का लर्न करना पड़ता है, बट आवर मेन फोकस इज ऑन हेड एंड नेक. Okay. तो हम नेक तक मतलब जॉ वगैरह पूरा. जॉ भी लर्न करते हैं, नेक भी लर्न, एंड आई बिलीव हमें जितना ये मैंडिबल एंड इस स्कल बोन्स के बारे में पढ़ाया जाता है और इतना किसी को नहीं पढ़ाया जाता होगा. तो वी लर्न अ लॉट, एंड इवन जो बोन्स है वो बहुत सारी चीज़ें बता सकती है. मेल एंड फीमेल का डिफरेंस, एज का उसका एस्टिमेशन, एंड जो बोन है क्या वो खाता था, मतलब अगर मान लो वो गुटखा खाता था, उसको कोई बीमारी थी तो वो बोन डिक्रीज हो जाती है, या फिर अगर वो बूढ़ा था तो बोन डिक्रीज हो जाती है, दांत घिस जाते हैं. तो आप उसके एज से लेके, सेक्स से लेके, उसका खान पान, वो कहाँ का है नहीं है, और उसका DNA, बेसिक लाइफ. और वो अगर मान लो कॉपर वर्कर था तो हो सकता है उसके टीथ पे कॉपर मार्क्स मिल जाएं आपको, या फिर कोई मार्क्स मिल जाएं, तो आप उसका कंप्लीट लाइफस्टाइल समझ सकते हैं. सो आई वांट टू डू समथिंग दैट इनकॉर्पोरेट बोथ आर्कियोलॉजी एंड डेंटिस्ट्री. तो इसमें मतलब रिसर्च बेस्ड ही हो जाएगा. I think. तो इसमें अर्निंग कैसे हो क्या लगता है? I think I want to start a clinic as well, or work somewhere, but I want to be a researcher as well, because I want People do that. साइड में चलता है उनका I काफी. want to give something to my history, and I want कि कुछ ऐसा substantial दूँ कि that would impact. So I have, अगर उसमें पैसे हो ना हो, I don't care. I want to do that, and that's my passion, and I'll do that, I guess. And what about archaeology में, मतलब I know you are not archaeologist officially, but उसमें अगर किसी को स्टूडेंट को घुसना है आफ्टर 12th या 10th, so क्या अप्रोच होनी चाहिए? 10th के बाद आप हिस्ट्री लीजिए, मतलब आर्ट्स लीजिए, BA नॉर्मल, BA कीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री में कीजिए. मतलब आर्कियोलॉजी समथिंग कोई कोर्स नहीं इस नाम का? MA में है आर्कियोलॉजी के कोर्सेज. अच्छा, मास्टर्स में? मास्टर्स में भी है, ग्रेजुएशंस में भी है, कई सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, एंड PGDA भी है, एंड पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेज भी है, PhD भी है आर्कियोलॉजी में. सो इट्स अ कंप्लीट फील्ड. जैसे आज कोई भी फील्ड, दैट्स अ कंप्लीट फील्ड. गॉट इट. सो उसके बाद वो करके फिर गवर्नमेंट जॉब्स हैं? लॉट्स ऑफ जॉब. आप गवर्नमेंट में जा सकते हैं, ASI का पार्ट बन सकते हैं. एवरी स्टेट हैव देयर स्टेट आर्कियोलॉजी. अच्छा, सो उनके एग्जाम्स होते हैं, गिव दैट हाँ, दे हैव देयर सिलेक्शन. एग्जाम्स, एंड उसके बाद आप लेक्चरार्स बन सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं. कई सारे कॉलेजेस में लेक्चरार्स होते हैं, उसमें हैं, एंड कई सारे कॉलेजेस एक्सकर्शंस भी करवाते हैं. एंड जैसे डेक्कन है, इट्स अ कॉलेज यूनिवर्सिटी, पर वो एक्सकर्शंस भी करवाती है, उसमें रिसर्चर्स भी हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं. ये साइट फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा ना, तभी कर सकते हाँ, हैं? एक्सकर्शन के लिए यू हैव टू टेक अप्रूवल, बट आफ्टर अप्रूवल इसमें समवन कैन नॉट स्टार्ट देयर ओन कंपनी सॉर्ट ऑफ? नहीं, या तो गवर्नमेंट के अंडर या तो कॉलेज से रेफरल हो. कॉलेज भी दैट्स रिकॉग्नाइज्ड, आई गेस. डोंट नो द कंप्लीट, जिनका एक्सपीरियंस हो. हाँ, आई डोंट नो द कंप्लीट, बट आई बिलीव जैसे डेक्कन है या फिर कई सारे और कॉलेजेस हैं, वो करवाती हैं एक्सकर्शन, वो करते हैं एक्सकर्शन. दैट इज आफ्टर टेकिंग परमिशन प्रॉपर, बट हाँ, उन्होंने किए हैं एक्सकर्शंस. सो G20 की समिट जो हुई थी उसमें एज अ क्यूरेटर यू वेंट, उसके बारे में बताइएगा. सी ASI ने एक म्यूजियम एक्सपो ऑर्गेनाइज किया था, एंड उसके अंदर जिसमें सिनौली वाला भी रखा था, ऐसा था कि वो अलग ही था? वो अलग था. तो दिल्ली में पहला म्यूजियम एक्सपो हुआ था, एंड ASI ने एक स्टॉल लगाया था, उसमें एक पार्ट था. अच्छा. तो उसके अंदर देयर वाज कि दे हैड दिस इंटरेक्टिव सेशन, जिसमें उन्होंने मिट्टी डाल दी थी बहुत सारी, एक वो बना के, एंड उसके अंदर कुछ पॉटरीज रखी थी कि बच्चे आए या फिर जो भी सीखना चाहता है आए, एंड वो थोड़ा सा ऐसे करे एंड उसको मिले. सो दैट बिकम समथिंग इंटरेक्टिव करने के लिए. हाँ. सो आई वाज देयर कि मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ करूं और समझाऊं कि ये क्या है एक्सकवेशन, कैसे हो रहा है, एंड उनको डायरेक्ट कर दूं. एंड द कॉन्फ्रेंस वाज इन कश्मीर. इट वाज पार्ट ऑफ G20 समिट. वो कॉन्फ्रेंस में ये था कि इट वाज मोर ओवर कि जो न्यू डिस्कवरीज हुई हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज, उसको हाईलाइट किया जा रहा था. सो आई गेव माई पोस्टर इन इट,
and the poster was work on teeth only. So मेरे को वहाँ पे कलाम अवार्ड मिला था, which is travel allowances award, जो वहाँ पे जाके रहने का, खाने का जो भी है, that was covered in that. और ये एक्सपो में मतलब म्यूजियम का एक्सपो कौन कराता है, क्या होता है इसमें, क्या क्या चीज़ें रहती हैं इसके अंदर? जैसे मैं एग्जांपल, जैसे हमारा होता है इंटीरियर आर्किटेक्चर में, सो उसमें नॉर्मली हर कंपनी आके अपना अपना सैंपल दिखाती है, वी डू दिस, हम डिज़ाइन टाइल्स बनाते हैं, हम ये टेक्सचर वॉलपेपर बनाते हैं, कर्टन बनाते हैं. सो इसमें क्या रहता है? म्यूजियम एक्सपो में बेसिकली जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट म्यूजियम्स हैं, चाहे उसके अंदर कोई हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं, दे कैन कम, दे कैन प्रेजेंट. एंड उसके अंदर कई सारे प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड रिसर्चर्स को बुलाते हैं. दे गिव देयर थॉट्स, टॉक और हैव अ इंटरेक्टिव सेशन. तो इट्स बेसिकली लाइक अ समिट कि आप सब बैठ के बात कर रहे हैं. देयर आर स्टॉल्स, यू गो हैव थोड़ा. इसमें कोई बाहर से आके देख सकता है एक्सपो? कोई भी, इट्स ओपन फॉर ऑल. नेक्स्ट टाइम वी विल गो. और सेकंड रिसर्च पेपर किस पे था आपका? जो मेरे रिसर्च तो वैसे कई सारे रिसर्च पेपर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए, कौन कौन से है, किस में? ज़्यादातर मेरे रिसर्चेस गोज अराउंड ह्यूमन ओनली, कि वो कैसे इंटरेक्ट करते थे, क्या वो था. बट आई एम ऑल्सो रियली इंटरेस्टेड इन वेपन्स. सो कई बार ये आता है कि ये जो OCP वेपन्स थे वो यूजेबल नहीं थे. सो आई वर्क अराउंड दैट, साइंटिफिकली एनालाइज कि वो यूजेबल थे कि नहीं थे. सो देयर आर लॉट ऑफ मार्कर्स कि अगर आप कोई वेपन यूज़ करोगे तो इम्पैक्ट से उस पर भी डैमेज आएगा. सो वो डैमेज बता सकता है कि वो यूज़ हुए हैं कि नहीं यूज़ हुए हैं, एंड कैसे यूज़ हुए हैं. सो दैट इज़ समथिंग आई वर्क ऑन. एंड बाकी आई वर्क ऑन डेंटिस्ट्री एंड ह्यूमन्स एंड समटाइम एनिमल्स. चिल टाइम पे क्या करते हो? डेंटिस्ट्री, और ये तो बड़ा हेक्टिक हो जाता होगा कि यही हॉबी है? नहीं, वैसे मेरे को बहुत इंटरेस्ट है आर्कियोलॉजी में, तो चिल टाइम पे भी मैं पढ़ता ही रहता हूँ या फिर वो. बट जब एक बर्नआउट आता है, सो मैं पेंट करता हूँ. आई लाइक टू पेंट ऑन माई क्लोथ्स. और पैंट पे आई एम्ब्रॉयड उससे धागे से, उसी पे एम्ब्रॉयडरी भी करता हूँ. शूज़ पेंट करता हूँ एंड अपने बैग्स पेंट कर लेता हूँ. सो द थिंग इज़ कि मेरे ग्रैंडफादर वॉज एन आर्टिस्ट. सो उन्होंने म्यूज़ियम के लिए कई सारी पेंटिंग बनाई थी, पटना म्यूज़ियम, दरभंगा म्यूज़ियम के लिए. सो इट केम इन टू जीन. एंड मेरे बड़े पापा डॉक्टर मतलब सुनील मंजुल एंड सुधीर मंजुल दोनों पेंटर्स हैं, एंड दोनों टीचर्स हैं पेंटिंग के. एंड माई फादर, ही इज़ ऑल्सो प्रेसिडेंट अवॉर्डेड पेंटर. So we are also painters. Okay. आर्किटेक्चर में आए वहीं से थे. So सारे फैमिली में इट्स पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग. बाय वो ही घर में ही होता रहता है. तो फैमिली में डिस्कशन बढ़िया होते हैं, क्रिएटिव डिस्कशन. हाँ, आर्टिस्ट की फैमिली. एंड दैट्स समथिंग दैट हेल्प्स इन आर्कियोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि पेंटर का व्यू होता है, राइट, एक इमेजिन कर पाता है. तो इमेजिनेशन आर्कियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते तो आप एक्सकवेट नहीं कर सकते. एक्सकवेट नहीं कर पा रहे, आप ऑब्जेक्ट को इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो आप गलत फिर वेस्ट, खराब कर दोगे, उसे तोड़ दोगे जो भी आइटम होगा, या इंटरप्रेट गलत करोगे. क्योंकि हैव एन इमेजिनेशन. बहुत रिस्की जॉब भी है. हाँ, बट गिल्ट बहुत होगा उसमें अगर कुछ गलत कर दिया एंड उसको बाद में एक्सेप्ट करना कि गलत कर दिया. इट्स आल्सो रियली कोई अंडू नहीं है उसमें. सो फ्री टाइम में मैं यही पेंटिंग्स करता हूँ बहुत सारी. उसके अलावा क्योंकि मैं बहुत यंग हूँ, आई एम जस्ट 23. सो कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करनी है. सो आई डू फैशन शोज़, क्योंकि हमारे वहाँ पे फैशन वॉक्स होती हैं. सो आई वॉज सिलेक्टेड इन दैट, तो मैं फैशन वॉक्स करता था. एंड क्योंकि पेंटिंग का इंटरेस्ट है, तो फेस पेंटिंग, ये पेंटिंग वगैरह, पॉट पेंटिंग, कुछ पेंटिंग, जितनी पेंटिंग का होता है सब कर लेता था. क्योंकि जितना मैं गेन कर सकता हूँ, जितना मैं इंजॉय कर सकता हूँ, ये उतना आई ट्राई टू डू दैट. ट्राई टू लिव लाइफ कि हाँ मैं पढ़ूँ भी, ये भी करूँ, सब चीज़ इंजॉय करके करूँ. कि जो इंजॉय नहीं कर रहे फिर कोई फ़ायदा नहीं है. दैट वुड बी बस नाम के लिए कर रहे हैं आप.
हाँ बस जी रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं डेंटिस्ट्री भी करता हूँ, तो एंजॉय करके करता हूँ। आर्कियोलॉजी भी क्योंकि मैं एंजॉय कर हाँ रहा हूँ। इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। हाँ आज के स्टूडेंट्स करते हैं गलती करते हैं, गलत करियर चूज करके इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं वही। जॉब में। ऑल्सो आपके आर्टिकल्स के बारे में बताइएगा, और कौन से आर्टिकल्स लिखे कहाँ पे? सही, वैसे तो कई सारे आर्टिकल्स हैं। एक की मेजर जो मैम बता रही थी एमईटी में जो हाँ, तो एमईटी में रिसेंटली देयर वाज अ एंथ्रोपोलॉजी कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर 2 पोस्टर आई प्रेजेंटेड। सो दे वर you know, when we do archaeology, we archaeologists collect samples too. तो when Binjor was excavated, तो बिरबल साहनी से अग्निहोत्री सर हैं, उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए थे पेलियोबॉटनी के लिए। सो ही पब्लिश्ड अ पेपर जिन्होंने उसमें कई सारे प्लांट्स के नेम दिए कि ये प्लांट्स वो लोग उस समय उसके साइट पे थे। सो व्हेन आई एनालाइज दैट, उसमें कई सारे ऐसे प्लांट्स थे, 1-2 जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में यूज़ होते थे टूथ एक के लिए। सो दैट वाज रियली इंट्रिगिंग कि उस समय दे वर हैविंग डेंटल डिजीजेस, जो हमें बरियल्स में क्लियर दिख रहा है कि उनको दांत में दर्द तो होता ही होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि दांत घिसे हुए हैं, केरीज है, और कई बार गम रिसीडेड है, बोन रिसीडेड है, तो दांत का दर्द है। ये मेरे दिमाग में भी आया था, क्योंकि जब मेरे पेन हुआ था मुझे लगा पहले कैसे रहते होंगे लोग, तब तो कोई एनेस्थीसिया नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। सो आई गॉट इनटू कि अगर हमारे पास प्लांट है, हमें उसके एविडेंसेस मिल रहे हैं कि वो साइट पे है, हमें ये मिल रहा है कि वो डिजीजेस भी हैं, तो प्रॉबेबली हो सकता है कि वो ये भी कर रहे हों। सो दैट वाज समथिंग आई वहाँ पे मैंने थ्योराइज किया। एंड देयर वाज दिस सेमिनार नाज नर्तन लखनऊ में। सो उसके अंदर आई हैड अ जॉइंट पेपर विद डॉक्टर चित्रा, शी इज़ अ म्यूजिशियन। वहाँ पे हमने क्या कोशिश की कि म्यूज़िक को आर्कियोलॉजी से रिलेट करने की। म्यूज़िक में अभी तक ये सोचा जाता था कि म्यूज़िक वेद से ओरिजिनेट हुए हैं, या फिर दे हैड दिस स्टोरीज की 2 पत्थर टकराए 7 सुर निकल गए, कोई साइंटिफिक या लॉजिकल रीजन ही नहीं। हाँ, दे हैड कि नदी के वो सुन के हो गया, बट दे वर कि लाइक वेद से पहले म्यूज़िक नहीं था। बट व्हेन वी डेट वेद, इट गो ऋग्वेदा भी डजंट गो वेरी फार, उसके पहले हमारे पास न्यूलिथिक कल्चर है, अर्ली हरप्पन कल्चर है, लॉट ऑफ राइट। सो ऐसा तो होगा नहीं कि उसमें म्यूज़िक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक ट्राइबल कम्युनिटी भी देखें तो उसमें भी म्यूज़िक होता है। तो अगर वो एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं न्यूलिथिक कल्चर में, तो ऑफ कोर्स दे शुड हैव अ सेंस ऑफ म्यूजिक, दे शुड हैव समथिंग टू कम्युनिकेट। सो वी थ्योराइज दैट कि दे शुड हैव म्यूजिक ऑल्सो, एंड देन वी एक्सप्लोर्ड कि हरप्पन्स में कैसे म्यूजिक रहा होगा, कि इट्स नॉट वेरी एक्सप्लोर्ड राइट नाउ। वी गेव लॉट ऑफ एग्जाम्पल, जो हम सो कॉल्ड डांसिंग गर्ल आज बोलते हैं, अगर हम डांसिंग बोल रहे हैं उसे, तो विदाउट म्यूजिक डांसिंग इज नॉट पॉसिबल। एंड देन देयर इज एविडेंसेस ऑफ स्टेडियम। किसकी? स्टेडियम्स। तो स्टेडियम्स में क्या सिर्फ वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, या बुल फाइटिंग कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसा कर रहे थे? आई डोंट थिंक देयर वाज विदाउट एनी म्यूजिकल थिंग्स। एंड देन देयर इज अ सील जिसपे वैसे तो चित्रा मैम इस पे ज़्यादा अच्छा बता पाएंगी, बट सील्स पे धनुष का सिंबल्स मिलते हैं, जो प्रोबेबली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। एंड देन देयर इज ड्रम्स। अच्छा, वो जो ऐसे बजाने वाला। हाँ। एंड देन देयर इज ड्रम्स, मतलब जो बड़े वाले ड्रम्स होते हैं, वो सील्स पे एज इट इज मिला है। सो देर आर क्लियर एविडेंसेस कि वो म्यूजिक था। एंड देन देर आर लॉट ऑफ शेल्स, जो शंख बजाते हैं हम, वहाँ झुनझुने मिल रहे हैं हमें वो रेलगाड़ी जिसके अंदर। ये किस साइड की बात हो रही है? हमें राखीगढ़ी पे मिलता है, कालीबंगा से रिपोर्टेड है। अच्छा, मल्टीपल केस में बहुत सारे साइट से रिपोर्टेड है। तो इवन पाकिस्तान की बहुत सारी साइट्स रिपोर्टेड है, लगभग साइट से। ये तो शेल्स तो रिपोर्टेड ही हैं, बाकी झुंझुने तो कई बड़ी साइट से रिपोर्टेड हैं। उसके अलावा ऐसे बॉल्स, मेटल के झुंझुने? नहीं, टेराकोटा के, यानी अंदर छोटे छोटे बीड्स डालते हैं मिट्टी के बना के गोल के बजाने के लिए। फिर विसल्स मिलती हैं। फिर कई बार ऐसे मतलब आपने देखा टॉयज जो व्हील्स ऐसे खींचते हैं तो टर 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 बजता है, वैसे मिले हैं। तो अगर उनको इसका सेंस है,
तो आई डोंट थिंक उनको म्यूजिक का सेंस ना हो, ऐसा हो सकता है. तो वी ट्राई टू एनालाइज दैट फैक्टर. ऑब्वियसली सारे गामा नहीं रहा होगा, बट जो भी था. एंड वेद में जो हमें म्यूजिक मिलता है दैट्स एडवांस लेवल. वो डायरेक्ट उस एडवांस लेवल को तो नहीं सीखे. देयर इज समथिंग दैट गोज ऑन. इंटरेस्टिंग. हाँ, so that I explored there. हाँ, so there was this नदी उत्सव जहाँ पे 2 दिन का सेमिनार होता है and they talk about importance of नदी. So on that बिंजौर का जब रिपोर्ट आई थी, so it's analyzed that कि बिंजौर was an island. 500 मीटर दूर एक नदी का ऐसे बैठ जा रहा है, 500 मीटर इधर से एक नदी का बैठ जा रहा है. सो एक जगह नदी कट रही है, कट के 2 बन रही है ऐसे, ठीक है, वो जाके आगे मिल रही है एंड बीच में बिंजौर है. सो अगर बिंजौर का साइड देखें तो क्या कॉपर फैक्ट्री टाइप का, वर्कशॉप टाइप का है. सो क्या कर रहे होंगे, वो रॉ मटेरियल ला रहे होंगे एंड फिनिश गुड लेके जा रहे होंगे. अगर देखें तो वो ला रहे हैं, जो मेजर साइट्स हैं वो नदियों पे है, नदियों के किनारे हैं. तो रूट क्या होगा, नदियों का रूट अगर हम लेंगे बोट का, तो इट वुड बी रियली ईजी. हमें बोट के एविडेंसेस तो मिलते ही हैं सील वगैरह पे कि दे वर एजुकेटेड, कि उनके पास बोट्स थी. एंड अगर वो मेसोपोटामिया तक लेके जा रहे हैं तो प्रोबेबली बोट्स तो होंगी ही, बड़ी बोट्स भी. तो अगर उन्होंने साइट ऐसी जगह प्लेस की है जहाँ पे 2 मतलब नदी का बड़ा बहाव कट के 2 छोटे बन रहे हैं, और ऐसी जगह है जहाँ पे नदी मतलब पोर्ट के लिए बहुत ईजी है. अगर नदी वहाँ पे धीरे है, पानी कट के आधा हो गया तो नदी धीरे हो गई. तो धीरे हो गई तो आप वहाँ पे अगर बोट लगाओगे तो इट वुड बी रियली इजी. तो आई एनालाइज दैट कि वो एक स्ट्रैटेजिकल पोजीशनिंग थी बिंजौर की टू टेक आउट द गुड्स एंड ब्रिंग द रॉ गुड्स. So this was this year. Last year I presented on Chhat Puja. So I am Bihari. My mother is Rajasthani. She although lives in Delhi now for generations, but her ancestry goes to Rajasthan. And my father is from Bihar. So Bihar में एक prominent festival छठ का होता है. तो छठ का जब अब जब आपके घर में 2 ऐसे लोग हैं जो पूरे टाइम आर्कियोलॉजी की बात करते रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो आपका भी माइंडसेट वही हो जाता है कि आप हर जगह वो देखने लगते हो कि क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है. तो जब छठ को देखा जाए तो छठ के अंदर कोई मंत्र वंत्र नहीं है. आप वहाँ पे पूजा करते हो एंड पूजा भी करते हो नेचर गॉड की, यानी सन की. एंड उसके अंदर जो भी चीज़ ऑफर करते हो, हम जो सूप ऑफर करते हैं वो भी वीव्ड होता है. कपड़ा पहनना है, सिलावा नहीं पहनते हैं उसमें. तो ना ही सिलावा कपड़ा पहन रहे हैं हम. वहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो कई बार 2-3 फल यूज़ करते हैं जो रॉ मतलब अभी भी वाइल्ड वैरायटी है. तो हम ना ही सिलावा कपड़ा पहन रहे हैं, वाइल्ड वैरायटी यूज़ कर रहे हैं एंड प्रे कर रहे हैं ऐसे सन गॉड्स को, यानी नेचर गॉड को, और दूसरा नदी को. दोनों नेचर गॉड्स हैं. अगर हम हिस्ट्री में देखें तो आप नेचर गॉड को कब प्रेज करोगे, जब आप ऐसे टाइम में होंगे जब आपको और कोई गॉड की वैल्यू नहीं होगी. यानी अब जैसे वैदिक गॉड्स नहीं होंगे, वैदिक गॉड्स अगर आ गए तो आप नेचर से आगे बढ़ जाओगे. हाँ, तो अगर हम नेचर गॉड्स को स्टिल प्रेज कर रहे हैं उसमें, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो एक ऐसा फेस्टिवल है जो वेद से पहले से चला आ रहा है, हिस्टोरिकल. हाँ. तो आई रिलेटेड इट टू न्यूलिथिक कल्चर, क्योंकि हमें चारकोलिथिक में कई सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो अगर मैं आज अपने भगवान को देना चाहूँ तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, है ना, कि अगर मेरे पास ये है ये भी दूंगा, ये भी दूंगा. तो अगर हम रिलेट करें न्यूलिथिक कल्चर का, तो ये सारी चीज़ें उससे बैठती हैं कि हम साल में 2 बार कर रहे हैं छठ, एंड ऐसे टाइम पे कर रहे हैं जब ग्रेन्स होते हैं. मतलब जब आपकी खेती वेती हो गई, हमें ग्रेन्स वाइल्ड में मिल गया, हमने ऐसे चुना बुना लिया, उसके बाद जाके ऑफर किया. बिना सिले हुए कपड़े पहन रहे हैं हम, बेक्ड कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, चूल्हे पे खाना बना रहे हैं हम. सब चीज़ ऐसे कर रहे हैं जो इंडिकेट करता हो सकता है न्यूलिथिक कल्चर से शुरू हो गया हो, रेदर देन चारकोलिथिक, क्योंकि हम उसमें कॉपर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे ज़्यादा.
हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी भी हम आम की चूज़ कर रहे हैं, नेचुरल चीज नेचुरल, और ऐसा ट्रेडिशनल अनकल्टिवेटेड जो अभी भी वाइल्ड वैरायटी ऑफ प्लांट्स है वो यूज़ कर रहे हैं. सो कल्टीवेशन ऐसे फेज में हो सकता है उस समय हो कि स्टार्टिंग फेज में. नहीं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. लॉजिकल सुनने में लगता है बट कोई सोचता नहीं है डेली ऐसी चीजें. सो मैंने उसको उससे रिलेट किया कि हो सकता है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल हो जो अभी हो रहा है. सो ये आपने इट वाज आर्टिकल और रिसर्च पेपर क्या? रिसर्च पेपर. सो ये पब्लिश्ड है? नहीं, मैंने इसको सिर्फ प्रेजेंट किया, पब्लिश नहीं किया, पब्लिश करूँगा. फिर प्लीज सेंड मी पब्लिश होने के बाद. बाकी इसके अंदर और भी मैंने कई सारी चीज़ें डाली कि क्योंकि इसके अंदर कोई पंडित का रोल नहीं है. खुद ही करते हैं जो खुद ही करते हैं. तो ऑफ कोर्स ये वन सिस्टम के पहले होगा. जब पंडित आए या पंडित का वो बहुत ज़्यादा हो गया, जब यज्ञ होने लगा उसके पहले का होगा. तो यानी वैदिक के तो पहले का ही है क्योंकि वेद में हमें मिलने लगता है. तो अगर ये वैदिक से पहले का है सो वी कैन रिलेट कि अगर हम वेद को बोल रहे हैं कि वो चारकुलेथिक एरा में आया, या फिर अगर मान लो 1500 में भी आया जो ट्रेडिशनल डेटिंग हम चाहते हैं, जबकि आजकल की 3000 तक जा रही है. बट अगर ट्रेडिशनली भी जाएं 1500 BC जो जाती है, तब भी उसके पहले का हो सकता है ये फेस्टिवल. राइट. तो हम सॉलिड कोई डेट पे आ सकते हैं इसके थ्रू? वेद की डेट्स आर ऑलवेज नॉट सॉलिड, इसकी नॉट वेद पूजा की. सो ऑलवेज रिलेटेबल. मैंने उसको न्यूलिथिक कल्चर से रिलेट किया बेस्ड ऑन द जो एविडेंसेस मिलता है. अच्छा, तो आप अपने प्रूफ उसमें शो करो. हाँ, तो मैंने कई सारे वो दिया कि जो उसका ट्रेडिशन दिख रहा है हमें, जो अभी हम करेंटली भी यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ सिर्फ न्यूलिथिक में दिख रही है. हम अगर वो चारकुलेथिक या हड़प्पन एरा में भी देखें तो हम उससे एडवांस स्टेज पे पहुंच जाते हैं. एंड अगर मैं अपने भगवान को आज कोई फेस्टिवल बनाऊंगा एंड आज शुरू करूंगा तो आई गिव माई बेस्ट, है ना, जो आज के टाइम का बेस्ट होगा मैं वो देना चाहूँगा. सो दैट्स हाउ आई रिलेटेड कि हो सकता है वो न्यूलिथिक कल्चर से ही स्टार्ट हो गई हो. इवन कई सारी स्टोरीज में मेंशन है. कर्ण ने किया था ये छठ पूजा, तो महाभारत में मेंशन आता है, फोकलोर्स में आता है कि एक, महाभारत नहीं फोकलोर्स में आता है कि कर्ण ने किया था ये. रामायण में आता है कि किसी एक उसमें पूजा हुई थी इसकी. सो अगर उसमें भी मेंशन आ रहा है फोकलोर्स के अंदर कि ये हो उस समय किया गया था, सो मे बी ये उतना पुराना जा सकता है. राइट. इट्स अ ग्रेट टॉकिंग यार, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पता चले हमें भी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. नो प्रॉब्लम, ऑलवेज. जितने भी टॉपिक्स थे इनमें डिटेल में भी करेंगे बाद में आफ्टर पेपर्स आर पब्लिश्ड.